अरे भाई जल्दी जल्दी काम निपटा लो, यूँ समय मत नष्ट करो। मैं तो भाई वैसे ही बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी की वजह से। मेरी बेटी अंधी जो है। सेठ जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कुछ कहा था। सेठ जी जो कह रहा है वो ठीक है बिल्कुल। क्या बोला था इसने? सेठ जी, मैंने आपको बताया तो था। हाँ सेठ जी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो वो कहता है हो जाता है। क्या कालू, तूने अपनी आंखों से देखा है? मैं ना ले जाने का वहां। एक बार मेरे कहने से ले तो चलो। अरे कालू, मुझे तेरी बात पर विश्वास ना, मैं नहीं ले जाऊंगा ऐसा वहां। क्या मेरी बेटी को ठीक कर देगा? मेरी बेटी फिर से देखने लगेगी। हाँ सेठ जी, बिटिया रानी बिल्कुल देखने लगेगी। पर सेठ जी, वो लड़का शूद्र जाति का चमार है। पर आप ठहरे बनिया जाति के। चमार जाति का? उसकी उम्र कितनी है? वो कैसे ठीक करता है? सेठ जी, छूकर ठीक करता है। सेठ जी, कदी कदी तो पानी भी छिड़कता है। और वो अपने हाथ से खाने को प्रसाद भी देता है। अच्छा, तो क्या उसके हाथ का खाना भी पड़ेगा? हाँ सेठ जी, ठीक कराना है तो ले जाना ही पड़ेगा। ले जाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, तभी बिटिया रानी ठीक होगी। खाना पड़ेगा तो खाएंगे, बस मुझे आप ठीक कराओ पिताजी। ठीक है बेटी, खड़ी हो, कल हम उसके पास चलेंगे, तैयार रहना। बेटा हुक्मे, ध्यान भजन हो गया हो तो कुछ खा पी ले। हाँ पिताजी, थोड़ी देर और, बस एक काम पूरा करके आ रहा हूँ। अरे भाई हुक्मे, देख आज तेरे घर कौन आया है। अच्छा अच्छा, आइए सेठ भागमल, बैठिए। और आप लोग जरा बाहर रुकिए। बैठ जाइए सेठ जी, और बैठकर वो चढ़ावा चढ़ाएं जो आप चढ़ाने के लिए लाए हैं। हाँ हाँ हाँ। ओह, सेठ जी नमक लाए हैं प्रसाद की जगह। पर मैं तो चमार जाति का हूँ, मेरे हाथ से छुआ हुआ प्रसाद और मुझसे घृणा तो नहीं करोगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे घृणा नहीं करूँगा। मेरी बेटी को तो ठीक कर दो। ओह, तो बेटी की आंखें ठीक कराने आए हो? यदि ऐसा होगा तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी और उसे दिखाई देने लगेगी, वरना नहीं नहीं, मुझे किसी से घृणा नहीं है, आप इसकी आंखें ठीक कर दो। हाँ पिताजी, मैं ठीक होगी। अरे वाह बेटे, तेरी तो आंखें ठीक हो गई। ये प्रसाद तुम खा लेना और घर वालों को खिला देना, और अब जाओ यहाँ से।
सेठ जी, ऐसा मत करो। सेठ जी, इस प्रसाद को ऐसा मत फेंको, ये ठीक बात नहीं है। पिताजी आपसे कहा था ये प्रसाद हम दोनों खा लेंगे, परंतु आप इसे फेंक क्यों रहे हैं? तुमने ठीक कहा बेटी, ये प्रसाद हमें और तुम्हें खाना था, लेकिन ये तो नीच के हाथ का प्रसाद है, तो मैं इसे क्यों खाऊं? परंतु पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? किंतु परंतु क्या बेटी, उस चमार को कैसे पता लगेगा कि हमने प्रसाद खाया या नहीं खाया? परंतु सेठ जी, आपने तो वादा किया था कि हम घृणा नहीं करेंगे। ये सब हुक्म सिंह देख रहा है। पिताजी आप ये भी तो न भूलें, जिस बालक को आप चमार कह रहे हैं उसी के छूने से मेरी आंखों की रोशनी आई है। आंखें तो तेरी ठीक होनी थी, सो हो गई। क्या करना है अब इसे खा के? चल घर चल। पिताजी 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी पिताजी मेरी आंखें कहाँ गई? पिताजी पिताजी। उठ बेटी उठ, खड़े हो। मेरी जरा सी गलती से मेरी बेटी की आंखें फिर खराब हो गई। मुझे अब ये गलती सुधारनी है। ले बेटा, तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। चलो रे, जल्दी करो, मुझे उस बालक से माफी मांगनी है। जल्दी करो भाई, उसके पास चलना है। चल बेटा। ये क्या हुक्म है? ये तो यहाँ से ठीक ठाक वो क्या गई थी। सेठ जी को माफ कर दे हुक्मे, हम तेरे पांव पड़ते हैं। देखो चाचा, आप लोग इस मूर्ख घमंडी सेठ की वजह से माफी क्यों मांग रहे हो? इस मूर्ख और घमंडी सेठ की वजह से आप लोग क्यों माफी मांग रहे हो? ये तो झूठा और मक्कार भी है। इसकी सजा इसकी पुत्री को फिर मिल गई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी किए की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए महाराज। अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने आपका प्रसाद भी खा लिया महाराज। अच्छा तो ठीक है, अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख के वादा करो कि अब से तुम कभी भी ऊंच नीच का भेद नहीं करोगे। जो तू साचा बाणिया सत की हाट लगा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा बाहर भगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जाति पाति का ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं आपकी शरण में रह के आपकी सेवा करूँगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। हाँ जी, पिताजी को माफ कर दीजिए और मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। मैं ठीक हो गई, ठीक होगी, मैं ठीक होगी। मेरे बच्चे। देख भाई बेटा, तू मानने या ना मानो, हमारा हुक्मा अब दूर दूर लोग मशहूर हो गया। रहने दो, मेरे बेटे को नजर न लगाओ। इसमें नजर की बात ना माँ, ये बालक जरूर है पर इसमें शक्ति बहुत है। अरे कई नजर तो उसके आसपास को भी ना फटकेगी। देखा नाउद्दीन भगत का क्या हाल हुआ? हाँ देखा था, पर ऐसे ना बोलो। भगवान तू तो चुप रह के इनकी बातों को सुन, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, काम की बात करो। हाँ भाई, काम की बात कर लो, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया। और सुन भाई कलवा, और तुझे तो मैंने कल भी बुलवाया था, क्यों ना आया था तू? कल मैं खेत में पानी बला रहा था। बापू ये सारी बात तो होती रहेंगी, पर यो सोचो कि हुक्मे की जिंदगी का आगे क्या करना है। करना क्या है? इसको किसी बड़े गुरु के पास भेजने के लिए मशवरा करना था
कि इसे किसके पास भेजें? देखो बापू, मैंने सुना है अकसुक्कर तार में हरिदास नाम के बहुत बड़े गुरु हैं, इसके लिए वे ही सही रहेंगे। कौन बगल हुआ? ठीक कह रहा है? सही कह रहे जी। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि वो बहुत बड़े गुरु हैं, इसके लिए वे ही ठीक रहेंगे। हाय, क्या मेरा हुक्म शुक्रताल में रहेगा जाके? हाँ और क्या, यहाँ रह के क्या इसका ज्ञान बढ़ जाएगा? शुक्रताल तो जाना ही पड़ेगा। देखो भाई, पहले मैं एक बार अपने हुक्म से पूछ लूं, तब सोचेंगे कि वो क्या चाहता। ठीक है। इसमें मैं क्या कहूँ, जैसे मेरे सतगुरु की मर्जी, पर उनकी उम्र बस 1 वर्ष ही शेष है। ना वह मुझे कुछ दे पाएंगे और ना मैं कुछ सीख पाऊंगा। आप लोग नहीं मानते तो चलेंगे। अच्छा भाई, कल सुबह हम लोग शुक्रताल चलेंगे, और कालू तू भी कल टाइम से पहुंच जाइए। अच्छा भाई फूल सिंह, राम राम। कल सुबह आ जाएंगे। ठीक है, जा। हमें गुरु हरिदास जी से मिलना है। गुरुजी कुछ ही क्षणों में उठने वाले हैं। हाँ, आप यहीं खड़े हो जाओ, गुरुजी को आभास हो जाएगा कि आप इनसे मिलने आए हैं। ठीक है, हम खड़े होकर यहीं इंतजार कर लेंगे। गुरुजी जब उठेंगे तो हम उनसे मिल लेंगे। आप लोग बैठ जाएं, बहुत दूर से आए हैं। बैठो बेटा। गंगादास, पहले इन्हें जल पिला दो। गुरुजी, आपका बहुत दूर दूर तक नाम है। हम भी आपकी महिमा सुन के अपने पुत्र हुक्म सिंह को यहाँ लेकर आए। आप इसे अपना शिष्य बना लें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। अरे इनकी तो मैं पहले से ही पूजा करता हूँ। ये स्वयं मेरे सामने। आप इसके पैर ना छुएं। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? आप रहने दीजिए, ये तो बालक है। आप लोग देख ही रहे हैं, मेरी आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं अब इस आयु में पहुंच चुका हूं कि ये सब नहीं कर सकता। और वैसे भी यह बालक पहले से ही बहुत गुणी और ज्ञानी है।
फिर भी गुरुजी, गुरु ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। हाँ गुरुजी, ये ठीक कह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु इस बालक के लिए कर्मू खेड़ी के ज्ञान भिक्षुक जी ही ठीक रहेंगे। आप इसे इसी वक्त वहीं ले जाएं, इसकी मंजिल वहीं है। फिर भी गुरुजी, इसके सिर पे एक बार हाथ रख देते। हाँ हाँ ठीक है, बस जैसे आपकी आज्ञा।